Very good morning, modern stars. I hope you all are good and you all are safe also. आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? सत्य का पालन। ये चैप्टर का हमारे नेम है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस है, इसकी स्टोरी क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी बुक एंड ओपन चैप्टर 5, पेज नंबर 30 पे आपकी स्टोरी है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चलिए रीड करते हैं साथ। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 5, सत्य का पालन। सत्य मीनिंग क्या होता है? सत्य मीनिंग सच। ठीक है, रीड करते हैं। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। महापुरुष किसे कहते हैं? महापुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट मैन। मीनिंग कि ऐसा इंसान जिसकी सोच अच्छी हो, जिनके विचार बहुत उच्च हो, उनको बोलते हैं महापुरुष। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हों विचारों के बल पे अपने, ठीक है, विचार उनके बहुत अच्छे हों। आगे देखते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? गुजरात के पोरबंदर में। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। आगे क्या है? गांधी जी बचपन में बहुत सीधे साधे थे। एक बार उनके नगर में एक नाटक मंडली आई। नाटक मंडली मतलब जो लोग ड्रामा प्ले करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर बन के और उसको नाटक सीरियल ड्रामा फॉर्म में दिखाते हैं स्टेज पे। ठीक है, उसने श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के नाटक दिखाए। मतलब कि उसमें कौन कौन से नाटक दिखाए गए थे? श्रवण कुमार के और राजा हरिश्चंद्र के। ठीक है, आगे क्या है? मोहनदास ने भी इन नाटकों को देखा। उनके मन पर नाटकों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट, यानी ये दोनों नाटक जब दिखाए गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ उससे। श्रवण कुमार कौन था? जो अपने मम्मी पापा की बात बहुत मानता था। ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ किया उसने, अपने माँ बाप की बहुत सेवा की। और हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र, वो हमेशा सच बोलते थे। वो राजा थे, उनका राजपाट सब खत्म हो गया लेकिन उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा, हमेशा सच बोलते थे। ठीक है, सत्य से कोई समझौता कभी नहीं किया। ये दोनों नाटक देख के उनके गांधी जी को बहुत इफ़ेक्ट हुआ। आगे क्या हुआ? उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। तो उन्होंने भी सोच लिया कि मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करूंगा श्रवण कुमार की तरह, और राजा हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य का पालन करूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, सच की तरफ रहूंगा। सत्य का पालन करने का मीनिंग सच बोलना भी और हमेशा सच का साथ भी देना। ठीक है, कुछ भी हो जाए। आगे देखते हैं। एक दिन विद्यालय में निरीक्षण करने आए। तो एक दिन स्कूल में क्या हुआ? निरीक्षक आए कि देखने स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसी पढ़ाई चल रही है। मोहनदास की कक्षा में उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए दिए। उन्होंने गांधी जी की क्लास में क्या हुआ? इंग्लिश के 5 वर्ड लिखने को दिया था। ठीक है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने 5 शब्दों को शुद्ध रूप से लिख दिया। केवल मोहनदास ही ऐसे विद्यार्थी थे जो केतली शब्द को शुद्ध रूप में नहीं लिख पाए। जो भी 5 वर्ड दिया था उन्होंने, सारे स्टूडेंट ने सही लिखा था, लेकिन मोहनदास जी ने एक वर्ड रॉन्ग लिखा था जो कि था केटल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है केतली। अब आगे क्या हुआ ये देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप इस पेज पे जितना पढ़ाया गया आपको सब समझ में आया होगा। अब आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका, ये देख लीजिए। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में मेंशन करना है पार्ट 5। जैसे 5 लिखा है तो लिखोगे पार्ट 5। ठीक है, फिर इसके नीचे चैप्टर का नेम सत्य का पालन, और उसके बाद लिखोगे शब्द अर्थ, इस चैप्टर का शब्द अर्थ। ये है इस चैप्टर का शब्द अर्थ। नाटक मंडली मतलब नाटक खेलने वाला दल।
निश्चय इरादा, निरीक्षक निरीक्षण करने वाला, अशुद्धि गलती, प्रभाव असर, भांति समान या तरह, निरीक्षण मतलब मुआयना या जांच, विश्वास मतलब भरोसा। ठीक है, भरोसा। यहाँ पे दिया गया है कि इन शब्दों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे अशुद्धि में धा नीचे लगा है ना, तो आप दा लिख के ऐसे लगा के और दी लिख सकते हैं, शुद्धि। विद्यार्थी को दोनों फॉर्म सही होगी, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, विद्यालय दोनों तरह से सही है। ठीक है, आई होप आज का आपका होमवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा और चैप्टर भी जितना भी पैराग्राफ में पढ़ाया गया वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।